अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर पर जलेबी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। अगर आपको जलेबियाँ बहुत ही पसंद है और बनानी नहीं आती हो या कभी आपने ट्राई भी नहीं की, तो आज आपने इस वीडियो को देख के ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही परफेक्ट बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आइए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाना है। जलेबियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर 1.5 कप चीनी का ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1.5 कप पानी का ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची डाल दूंगी। और अब हम लोग इसको शीरे को तैयार कर लेंगे। चीनी को अच्छे तरीके से हमने मेल्ट कर लेना है और मेल्ट करने के बाद हमने इसको तकरीबन इतना पकाना है कि चीनी जो है मतलब हमारा शीरा जो है वो गाढ़ा हो जाए और उसके बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है। जैसे ही शीरा हमारा बनना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं लेमन जूस के डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हमारा शीरा तैयार है और ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, मतलब जितना हमें चाहिए था उतना हो चुका है। और अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। अब जलेबियों का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे, 1/4 कप दही लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडे की हम डालेंगे। जो मीठा सोडा होता है वो वाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे। और अब हम पानी डाल के इसका बैटर अच्छे तरीके से बना लेंगे। इसका बैटर जो है आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा भी आपने गाढ़ा नहीं रखना। किस तरह से रखना है मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। आप चाहें तो फूड कलर आप बैटर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप शीरे के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। शीरे के अंदर मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जब हम इसके अंदर जलेबियाँ डालेंगे और बाद में जब हम उसको निकाल लेंगे तो हाथों में लगेगा उसका कलर जब हम जलेबियाँ खाएंगे। इसलिए मैं बैटर के अंदर ही फूड कलर डाल रही हूँ ताकि फिर हमारे हाथ ना ख़राब हों जब हम जलेबियों को खाएँगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको शीरे के अंदर भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल की ऐड की है और यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं है। इस तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है और हमारी जलेबियाँ बहुत ही अच्छी तैयार होंगी। अब जलेबियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक केचप की बोतल ली है। इससे हम जलेबियाँ बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बना लेंगे घर पर ही, या फिर आप इसको पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरह से हमने इसको ले लेंगे और आपने ऑयल को गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इस तरह से जलेबियाँ डालनी है। ये मैं आपको स्टाइल बता रही हूँ जो बाज़ार वाले बनाते हैं, दूसरा स्टाइल मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप चाहें तो इस तरह की भी बना सकते हैं, ये भी आपको बाज़ार की लुक देंगे। और एक और मैं तरीका आपको बताती हूँ कि आपने उस तरह से किस तरह से निकालनी है। जो आपको अच्छा लगे वो आप उस तरह से कर लें। अब हम इसको शीरे के अंदर ऐड कर देंगे और सिर्फ हमने इसको तकरीबन 10 सेकंड के लिए शीरे के अंदर डालना है और फिर हमने निकाल लेना है। उसके बाद ये देखें, ये तरीका आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी तरीका है। और उसके बाद आपने ये देख लेना है किस तरह से मैं बना रही हूँ। इजीली बन जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप भी जब बनाएंगे बहुत ही इजी आपकी भी बन जाएंगी। अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूंगी और जिस तरह से आपको पसंद है, मतलब कि क्रिस्पी पसंद है, आप इसको क्रिस्पी कर लें। हमारे घर में तो क्रिस्पी पसंद की जाती है तो मैं इसको क्रिस्पी करके निकाल लूँगी। यहाँ पे ये हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसको शीरे के अंदर ऐड कर दूँगी और इस तरह से आपने शीरे के अंदर ऐड करते जाना है और बनाई जाना है। और अब मैं इसको शीरे के अंदर डालकर इसको ज़रा सा मिक्स करूँगी दोनों साइड से और उसके बाद 10 सेकंड के लिए रखूँगी और उसके बाद निकाल दूँगी। एक प्लेट के अंदर रख दूँगी छाननी की मदद से, ताकि जो शीरा है वो सारा निकल जाए और ये खुशक हो जाए, मतलब हाथों में शीरा फिर ना चिपके। इसी तरह से मैं बनाई जाऊँगी और अलहदा प्लेट में रखती जाऊँगी और सारी मैं इस तरह से बना लूँगी। एक दफ़ा फिर से देख लें आपने किस तरह से बनानी है, बहुत ही ईजी तरीका है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसकी शेप रख सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी सीधी तो होती नहीं है, ये उल्टी पुल्टी होती है, तो तभी तो इसको जलेबी कहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का भी इसकी शेप रख सकते हैं। अगर आपको ये ऐसी पसंद है तो आप इसकी शेप ऐसी ही रख दें। आजकल वैसे ही सर्दियां हैं और सर्दियों में शाम की चाय के साथ आप इसको गरम गरम जलेबियों को बनाएं, साथ खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की मीठी मीठी सी और क्रंची सी जलेबियाँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप देख सकते हैं इसकी लुक बिल्कुल बाज़ार जैसी है, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी बनी है। आप इसको घर पर बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ईजीली बन जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।